का साथ निभाता चला गया। मैं सुरेश नथुजी डोंगरे बुद्ध फूले अंबेडकर विचारों से प्रेरित हूं। अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ना मेरा काम है। किसी को दुख में, दर्द में तड़पते कष्ट सहते मैं देख नहीं सकता। मेरे जीवन का ध्येय है दिन दुखियों की मदद करना, लोगों को अपने हक अधिकारों के प्रति जागृत करना, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना। मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मेरे दरवाजे पर रोता हुआ भले ही आए, लेकिन लौटे तो हंसते हुए जाए। हर किसी का मददगार सुरेश बाबू, यही पहचान है मेरी। नागपुर जिले की तहसील कलमेश्वर, यहां का मैं रहने वाला। सन 1962 की बात है। जुलाई माह की 6 तारीख को मेरा जन्म हुआ और एक गरीब खेतीहर मजदूर के परिवार में मेरी जिंदगी शुरू हुई। 1.5-2 साल का जब मैं था तो मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी 5 बहनें, हमारा ऐसा 6 जनों का परिवार था। खाने के लिए नहीं मिलता था। घाटा अम्बिल खा के मेरे परिवार ने अपना जीवन गुजारा। पिता का साया सिर से उठ जाने का मतलब क्या होता है और एक निराधार जीवन में अर्थ कितना बचता है, ये मेरे बचपन ने खूब अच्छी तरह से महसूस किया है। तो मुसीबत के कारण पढ़ाई न कर सका तो मैं भी मजदूरी करने लगा, संतरा मंडी में काम करने लगा, संतरा बेचने लगा, रेलगाड़ी में चने बेचने लगा। रेलगाड़ी में हाफ पैंट पहनता था। तब से 18 साल मैंने गाड़ी में चने बेचा। ट्रेन की दौड़ के साथ ही जिंदगी भी दौड़ती रही और उतनी तेजी से जिंदगी का सच मेरी आंखों के सामने से गुजरता रहा। पेट की आग में झुलसती अतड़ियां और अभावग्रस्तता में उठता रिश्तों का धुआं मेरे मासूम बचपन को बड़ी गहराई से जीवन का सच सिखाता रहा। लेकिन कभी वक्त मिले तो किसी किनारे खड़े होकर मैं भाषण सुना करता था और ट्रेन में चने बेचकर भी जैसा हो सका मैं पढ़ा जरूर। कलमेश्वर प्रताप हाई स्कूल से, म्यूनसिपल हाई स्कूल से मैट्रिक पास हुआ। जब मैट्रिक पास हुआ तब भी मैं गाड़ी में चने बेचता था, लेकिन मैंने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, बुद्ध की जयंती,
महापुरुष के कार्यक्रम मैं देखता था। ये संघर्ष मैंने कॉलेज के स्कूल में जाता था तब भी ये संघर्ष मैंने शुरू किया। यही प्रेरणा आज तक मेरे जीवन का हिस्सा बनी हुई है और अंत तक बनी रहेगी। 1986 से मैं सामाजिक कार्य में दलित पैंथर में 1990 से 1990 तक के काम किया। दलित पैंथर का सामाजिक संघर्ष का आंदोलन चल ही रहा था। ऐसे में अंबेडकरवादी राजनीतिक आंदोलन के धरातल पर मान्यवर कांशीराम जी का उदय हुआ और उस वक्त एक चलन हुआ करता था कि कहीं भी फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा की बात चल रही हो तो उसे कम से कम सुनने जरूर जाना। मैं मान्यवर कांशीराम जी के भाषण से और उनकी समझ से उनकी ओर खींचता चला गया और बहुजनवादी आंदोलन का हिस्सा बन गया। समाज की एकता, समाज में स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, न्याय निर्माण हो, इसके लिए कार्य शुरू किया। और फिर मान्यवर कांशीराम जी साहब इस देश के अंदर मिशन चलाते थे, DS4 बॉम्ब सेफ मिशन चलाते थे, तो मैं इस मिशन से जुड़ गया हूँ। 1984 में जब उन्होंने पार्टी स्थापन की तो मैं आज तक के बहुजन समाज पार्टी के इस तीसरे नंबर की मूवमेंट 1 नंबर पे जाना चाहिए, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक दांवपेच, लोगों की समस्याएं और इन सब के बीच अपने व्यक्तिगत जीवन का तालमेल बिठाना, ये भी एक बड़ा संघर्ष है। जिंदगी की इस उलझन को भी मैं सुलझाता रहा। मैं सूतगिरनी में कुछ साल ड्यूटी की। नौकरी करने के बाद मेरे जो बच्चे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए पैसे नहीं मिलते थे। मैं चाय का होटल डाला। चाय का होटल डाल के लोगों को चाय नाश्ता, अपना गरीबी में वो होटल चला के अपने परिवार को गरीबी में पाला। मेरा व्यक्तिगत जीवन कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन मैं मेरे सार्वजनिक जीवन पर मेरी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त और मेरी पूरी ऊर्जा खर्च करता हूँ। समाज में जो अन्याय हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, न्याय देने के लिए संगठन के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से पार लगाने की कोशिश करता रहा। अब जीवन जीने के लिए और रोज के संघर्ष के लिए कल जैसी बात तो नहीं रही। अब मैंने अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर दिया है। आज मेरा जो धंधा है प्लाट का, खेती का, उसमें अपना गुजारा कर लेता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि कमाई का 20वां हिस्सा समाज परिवर्तन के लिए हर इंसान ने खर्च करना चाहिए। मैं 50वां करता हूँ। अब तो जिंदगी ठीक ही है। जिस सतह से मैंने जिंदगी शुरू की थी वो बात अब नहीं रही, लेकिन मेरे अच्छे बुरे सब दिनों में बिल्कुल साये की तरह मेरे साथ रही मेरी पत्नी। साहेबाचं म्हटलं तर त्यांचं तो सांगण्यासारखा म्हणजे खूपच सांगण्यासारखं आहे, कारण त्यांना म्हणजे खूपच त्रास घ्यावा लागला आणि समाजासाठी ते फार झटपटतात. ते गेले
म्हणजे माझ्यापासून तर त्यांना फुल परमिशनच राहते. त्यांच्यामुळेच ते म्हणजे कार्य करू शकतात. घरून त्यांना सगळं म्हणजे व्यवस्थित कपड्यापासून तर सगळं त्यांच्यामुळे ते बिनधास्तपणे घराच्या बाहेर निघतात. घरची काळजी न करता म्हणजे सगळं मलाच सांभाळावं लागते. त्यांना पूर्ण विश्वास राहते की मी सगळं सांभाळते म्हणून. मैं ज्यादा न पढ़ सका, इस बात का मलाल तो मुझे रहा, लेकिन अब जो मैं सक्षम हुआ तो मैंने अपने बच्चों में पढ़ने की जिद कायम की। आज मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका है, बीएससी कंप्यूटर में, और बीएड भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं एमएड के लिए तैयारी कर रही हूँ, एमएड करना चाहती हूँ आगे। हमारे पापा ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए। मैंने जस्ट 10th के एग्ज़ाम दी है अभी, एंड आई वांटेड टू गो इन मेडिकल फील्ड बिकॉज इट्स माय फादर्स ड्रीम एंड आई वांटेड टू फुलफिल दिस ड्रीम। आई एम प्राउड टू बी एन सन ऑफ माय फादर सुरेश डोंगरे। जिस तरह से उन्होंने हमें संभाला है, मतलब उन्होंने हम पे जो संस्कार दिए हैं उसी पे मतलब हम लोग मतलब उनके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। If someone will ask me about my father, then I'll definitely say that they are my ideal, just like Dr. Baba Saheb Ambedkar is my ideal. मेरा व्यक्तिगत जीवन कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन मैं मेरे सार्वजनिक जीवन पर मेरी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त और मेरी पूरी ऊर्जा खर्च करता हूँ। समाज में जो अन्याय हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, न्याय देने के लिए संगठन के माध्यम से मैं चल रहा हूँ। मेरे कार्यकर्ता समाज में जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे अच्छे कार्य से बड़े प्रभावित है। अच्छे कार्य में मुझे मदद करते हैं। ये तो लोगों का प्यार है कि कलमेश्वर की नगर पालिका में मैंने जनता का प्रतिनिधित्व किया। 1997 में नगर परिषद के लिए जब खड़ा हुआ था तो मेरे पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो लोगों ने चंदा करके मेरा फॉर्म भरा और मुझे कलमेश्वर नगर परिषद के लिए सबसे ज़्यादा वोटों से इस बहुजन समाज ने लोगों की सेवा करने के लिए चुनकर भेजा। इस चुनाव की तैयारी के समय मैं बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। हुआ यूं था कि इन चुनाव से ठीक पहले मेरे सिर का एकमात्र छत यानी मेरी माँ गुजर गई और मैं उस सदमे में था। मेरे जीवन में वो दुखद घटना, मेरी माँ जाने के बाद मैंने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपने आप को मजबूत किया, अपने परिवार को संभालकर समाज परिवर्तन का जो कार्य है अपने कंधे में लेकर आज तक के मैं इस बोझ को लेकर, इस महापुरुष के मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। बहुजन समाज के निर्माण में अब जिंदगी लगी है। जब तक सारे शोषित पीड़ित लोग एक साथ नहीं आ जाते, इकट्ठे नहीं हो जाते, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। और इसलिए अब मैंने राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक संगठन बना लिया है, बहुजन मुक्ति आंदोलन। इस संगठन का हमने निर्माण 8/3/2007 में संगीत बाबू इंगड़े, हमारे साथ में संदेश भालेकर जो पूरे विद्वान हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता विदर्भ के वहाँ बुलाकर बहुजन मुक्ति आंदोलन इस संगठन का निर्माण किया। बहुजन मुक्ति आंदोलन का एक ही ध्येय है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, प्रतिबंध, संघर्ष। बहुजन मुक्ति आंदोलन के माध्यम से बहुजनों को मुक्ति दिलाने के लिए ये जो कार्य निरंतर चालू है और चालू रहेगा, ये सभी कार्यकर्ताओं को बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा फुले जी का, श्याम महाराज का, संत महापुरुष का
आदर्श लेके एक क्रांति चालू है। उसको मुक्ति का मार्ग 2500 साल पहले बुद्ध ने इस संसार के अंदर, सारे संसार के अंदर दिया है और कहा, एक संदेश दिया है 2500 साल पहले, चरक भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि कंपाय उत्थान हिताय आदि कल्याण मत कल्याण अंत कल्याण कल्याण कल्याण। ऐसा सुंदर मार्ग बुद्ध ने 2500 साल पहले दिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्म की स्टडी करके, उन्होंने चिंतन मंथन करके ऐसा विज्ञानवादी विचार सारे दुनिया के हर एक इंसान को अमृत का विचार पिलाकर इस देश के अंदर नहीं, सारे दुनिया के अंदर भारी परिवर्तन किया है। तो इसी विचारधारा से ही संसार का हर एक इंसान सुखी हो सकता है। यही विचार धम्म के माध्यम से पूरे दुनिया को फैलाया है। और बहुजन मुक्ति आंदोलन ये जो संगठन है, पूरे भारत के अंदर हम हर एक घर घर में ये बुद्ध का विचार समझाकर सारे भारत को सुखी बनाने के लिए, हर एक इंसान को सुखी बनाने के लिए हम लोग इस संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब हमारा बहुजन मुक्ति आंदोलन गांव-गांव, गली-गली, हर नुक्कड़ पर पहुंचने लगा और हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये कारवां अब आगे बढ़ रहा है। मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की न्याय की चाहत को पूरा करने, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने। सुरेश बाबू डोंगरे के बारे में जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो सही में एक महापुरुष का मिशन लेकर जो चलते हैं, जो पूरे भारत देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राज लाना चाहते हैं। उनकी संकल्पना बहुत बड़ी है। उन्होंने कांशीराम साहब से एक प्रेरणा ली कि इंसानियत की जिंदगी बसर करने के लिए हमें बौद्ध धम्म की गरज है। वो पूरे भारत में बाबा साहब का सपना साकार करना चाहते हैं। हमारे तालुका में 105 गांव आते हैं, तो हम हर गांव-गांव जाकर महात्मा फुले और बाबा साहब के विचार लोगों को बताते थे। उस वक्त हमारे सुरेश बाबू डोंगरे एक कलमेश्वर के रेलवे स्टेशन के पास रहते थे, जहाँ हम लोग अपनी कॉर्नर मीटिंगें लेते थे। वो बहुत छोटे थे और वो हमारी मीटिंग में आते थे, हमको सुनते थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हमारे तालुका में 105 गांव आते हैं, तो हम हर गांव-गांव जाकर महात्मा फुले और बाबा साहब के विचार लोगों को बताते थे। उस वक्त हमारे सुरेश बाबू डोंगरे एक कलमेश्वर के रेलवे स्टेशन के पास रहते थे, जहाँ हम लोग अपनी कॉर्नर मीटिंगें लेते थे। वो बहुत छोटे थे और वो हमारी मीटिंग में आते थे, हमको सुनते थे। और वो रेलवे गाड़ी में चने बेचते थे। वो हमारे उस मीटिंग से, उस माहौल से, उस सोशल फील्ड के काम से वो प्रभावित हो गए और फिर हमारे मूवमेंट से जुड़ने लगे। मेरे ये साथी, मेरे कार्यकर्ता जीवन के शुरुआती दौर से आज तक मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल है। मैं सुरेश बाबू डोंगरे के साथ में 73 काल से मैं जुड़ा हूँ और मेरा काम साहब के साथ में उनकी साथों साथ चालू है और दबे कुचले लोगों की साहब की सेवा जारी है और चालू रहेंगी और चलती रहेगा। बाबूजी ने मुझे बहुजन मुक्ति आंदोलन से जोड़ के मुझे बहुत बड़ा भार दिया। मैं आखिरी, अभी मेरा उम्र 55 साल का है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं सुरेश बाबू के साथ में लड़ते रहूँगा। बहुजन संगठन में मैं पूरा कार्य करूँगा। गए 20 सालों से बहुजन मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश बाबू डोंगरे, इनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और जो भी किसानों के बारे में, कामगारों के बारे में जो भी समस्या है और पीड़ित अन्यायकारी लोगों का जो भी कार्य रहता है वो संगठन के माध्यम से माननीय सुरेश बाबू डोंगरे के नेतृत्व में यहाँ पे 20 सालों से कार्य शुरू है। अब तो जिंदगी का ऐसा है कि लोग अपनी कोई भी परेशानी मेरे पास लेकर आ जाते हैं और मैं उनके साथ हो लेता हूँ। जनता की सेवा की, गरीबों की सेवा की, झोपड़पट्टी के प्रश्न इनके लिए मोर्चा निकाला, जो भी योजनाएं हैं गरीबों तक के पहुंचाया और उनको न्याय दिया और न्याय देने का काम मैं करते आ रहा हूँ। ये संगठन में साधु संतों के विचार, तो गाड़गे बाबा के साधु संतों के विचार इनमें है और ये गरीब लोगों की सेवा करते हैं, न्याय देते हैं। सुरेश बाबू
डोंगरे जिनसे काम नहीं होता उनको मदद करते हैं और मेरे को इनके विचार पटे, इस वजह से मैं इस संगठन में जुड़ा हूँ। माननीय से सुरेश बाबू डोंगरे का वाहन चालक हूँ मैं। साहब के साथ में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है मुझे, लेकिन साहब के जो कार्य है बहुत बड़े, उनके साथ में जाने से मुझे एक सबक मिल गया कि वो जो कार्य करते हैं वो बहुत बड़े कार्य करते हैं। मेरे अंदाज से तो शायद ही नागपुर में कोई इतने बड़े कार्य करता हूँ, पर उनके साथ में रहने से मुझे भी एक गर्व होता है कि मैं उनका वाहन चालक हूँ। मैं किसी को भी परेशानी में देख नहीं पाता, तुरंत मुझसे जो मदद हो सके वो पहुंचा देता हूं। आमच्याकडे असंख्य गरीब रुग्ण येतात, फार मोठ्या अपेक्षेने येतात आणि अशा गरीब रुग्णां पाठीमागे कुठल्या तरी सहकार्याचा, एका सहकारी हाताची गरज असते। आपल्यामध्ये सुरेश बाबूजी डोंगरे मागील 7 वर्षापासून आमच्या रुग्णालयात, त्यांच्या ओळखीचे असो की नसो, बरीच रुग्ण आमच्या हॉस्पिटलला पाठवतात आणि स्वतः येतात, त्यांच्याशी बोलतात, त्यांची भेट घेतात। तर यांनी 14 एप्रिलला एक मोठा कार्यक्रम घेतला होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी आरोग्य निदान शिबिर वगैरे घेतलं, पण तो सगळ्यात महत्त्वाचा एक मोठा म्हणजे गहन विषय त्यांनी घेतला की जातीभेद नष्ट होऊन मानवतेची जात निर्माण व्हायला पाहिजे। म्हणजे आपल्या देशामधली जात नष्ट होणं आणि ती मानवतेमध्ये रूपांतरित होणं हा खूप मोठा विषय आहे, खूप गहन विषय आहे आणि त्या विषयावर त्यांनी चर्चासत्र आयोजित केले होते आणि खूप लोकांना, म्हणजे बाहेरच्या लोकांना सुद्धा बोलून त्यांनी त्याचा लाभ दिला। लोगों का एक अच्छा संगठन निर्माण करके एक अच्छा मिशन, अच्छा मानवतावाद फहरे आए, यही मेरी सोच रही है, सोच रहेगी और इसी सोच को लेके मैं महापुरुष का मिशन अपने जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मेरे लिए तो मानवता को ऊंचा उठाने में मदद करना यही सबसे बड़ी सेवा है और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना यही मेरे जीवन का ध्येय है। स्वतंत्र, समता, बंधुभाव, न्याय, करुणा, मैत्री, इस सुंदर विचारधारा को लेकर पूरे भारत में मानवतावाद आए, ऐसे युवा लोगों को मैं एक कहना चाहता हूँ, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ और युवा लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो नशीली जो चीज़ें हैं इससे दूर रहकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, भारत को एक आदर्श भारत बनाने के लिए, महाशक्तिशाली बनाने के लिए युवा लोगों ने अपने नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आना चाहिए। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे,
हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए दिए तो क्या दिए,